विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। गणाधीश जोईश सर्वान् गुणान् च मूलारम्भ आरम्भ तो निर्गुणान् च नमो शारदामूल चत्वारि वाचा गमो पन्थ आनन्द अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशाय ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरायणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणुं सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कथा आरंभ होत है सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग है सुतीक्षण जी का, भक्तराज सुतीक्षण जी का। वो अरण्य कांड में उसी का आज हम कैसे भगवान श्री राम श्री सुतीक्षण जी के आश्रम में पधारे हैं और श्री सुतीक्षण जी से कैसे उनका मिलन हुआ, इस प्रसंग का हम वर्णन आज करेंगे। देखिए, रामचरितमानस में अनेक मुनियों का, ऋषियों का वर्णन हुआ है, लेकिन किसी शिष्य का वर्णन नहीं हुआ है। तो सुतीक्षण जी अद्वितीय शिष्य हैं। उनका परिचय देते हुए गोसाई जी लिखते हैं, उससे पहले थोड़ा भगवान का प्राचीन परिपाटी है, 2-3 मिनट का श्री राम नाम कीर्तन, फिर ये प्रसंग उठाते हैं। आइए सब गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
सुजान नाम सुतीक्षण रति भगवान मुनि अगस्ति कर शेष सुजान नाम सुतीक्षण रति भगवान। तो वर्णन करते हुए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों के आश्रम में रहते हुए आनंद प्रदान करते हुए सब मुनियों को श्री राम जी के वनवास के 10 वर्ष बीत गए और अब सब मुनियों को भाग्यवान बनाते हुए भगवान श्री सुतीक्षण जी के आश्रम के पास पधारे हैं। गोस्वामी जी ने उनका जो आइडेंटिटी, उनकी इंट्रोडक्शन दी है वो 2 पंक्तियों में दी है। क्या? मुनि अगस्ति कर शेष सुजान नाम सुतीक्षण रति भगवान मन काम वचन राम पद सेवक सपन आनंद भरोसा देव। अगस्त मुनि के अनेक शिष्य हुए, हजारों में शिष्य होंगे, लेकिन ये शिष्य जो है ये सुजान है। ये उनका पहला परिचय। दूसरा, नाम सुतीक्षण, उनकी बुद्धि कुशा का जो अग्रभाग जैसी तीक्ष्ण थी, इसलिए उनका नाम ही सुतीक्षण है। रामचरितमानस के जितने नाम आते हैं वो अत्यंत सार्थक होते हैं। तो वो सुजान इसलिए है कि वो जानता है कि मेरा परम हित किसमें है, अच्छी तरह से जानता है। और रति भगवान, उसकी भगवान में परम प्रीति है। सु, अत्यंत तीक्ष्ण। और मन क्रम वचन राम पद सेवक, और उसको दूसरे सपन आन भरोसन देव। भगवान ने खुद अपने मुख से कहा है, मोर दास कहाई नर आशा, करें सो कहूं कहां विश्वासा। तो सुतीक्षण जी जो है वो, उनकी जो विशेषता ये है, पहली विशेषता तीक्ष्ण बुद्धि, सुजान है, और रति भगवान है, ये तीसरी विशेषता है। मन क्रम वचन राम पद सेवक, ये उनकी चौथी विशेषता है। सपना आन भरोसा न देव, उनको और किसी देवता का ध्यान ही नहीं आता, वो श्री राम ध्यान में ही सारा उनका तन मन सब लगा हुआ है। ऐसा उनका चित्र जो है, उनका चित्त जो है निर्मल है। भगवान जब उनको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि तुम्हारा चित्त मेरी भक्ति से निर्मल हो गया। मुने जानामि ते चित्तम निर्मलम मदपासनाथ। ऐसे जो सुतीक्षण जी हैं, आइए हम सब चलें उन भक्तराज सुतीक्षण जी के दर्शन के लिए। वो मुनि को कहीं से ये समाचार विदित हुआ कि श्री राम सब मुनियों को आनंद देकर इधर मेरे आश्रम की तरफ ही पधार रहे हैं। ऐसा उसको आने का उसको प्रतीति हुई। तो
प्रभु आगमन श्रवण सुनि धावा, प्रभु आगमन श्रवण सुनि धावा, करत मनोरथ आतुर धावा, धावा कहते दौड़ पड़ा। जैसे ही उसे ये पता चला कि भगवान आए, उसी समय उसी क्षण वो भाग पड़ा। उसने ये नहीं देखा मैं किधर जा रहा हूं कि श्री रघुनाथ प्रभु जो मेरे मालिक है, सर्व परमात्मा है, ऐसे मुनि की भावना है। तो उसके क्या मन में मनोरथ है वो अगली चौपाइयों में गोसाई जी उसका वर्णन करते हैं। भोले बाबा उसके मन के मनोरथ हम अगली चौपाइयों में ले रहे हैं। उसके बड़े सुंदर उसके जो मनोरथ हैं उसका वर्णन बड़ा सुंदर आ रहा है महाराज। वो शीघ्रता से दौड़ा, वो भाग पड़ा भगवान के इतना सुनने मात्र से कि मेरे आराध्य आ रहे हैं। तो अब वो मन में जो उसके मनोरथ हैं, आइए उनका ध्यान करें। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी नहीं दाया, मोह से सठ पर करी नहीं दाया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी दाया, सहित अनुज मोहे राम गोसाई, सहित अनुज मोहे राम गोसाई, नीलहि निज सेवक की नाई, मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई। मेरे हृदय में तो भरोसा भी इतना दृढ़ नहीं है। कहते हैं मैं क्वालिफाइड नहीं हूं आपको मिलने जैसा। मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाही, भगति विरति ना ज्ञान मन माही, नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग, कमल अनुराग। हे विधि, हे भगवान, मेरे में ऐसी कोई पात्रता नहीं है। ये तो कोई आपकी कृपा हो जाए, कोई ऐसा योग बन जाए, मेरी विधि में लिखी हो तो मिलूं, मैं आपको मिलूं। मुंह से सठ, शठ कहते हैं जो योग्यता जिसमें कोई अधिकार ना हो, ऐसा महामूर्ख जो भगवान से मिलने की इच्छा करे। तो मेरे जैसे महामूर्ख पर रघुनाथ दया करेंगे। मोह से सठ पर करी है ही दाया,
सहित अनुज मोहे। और क्या राम अपने खास सेवक को जैसे हृदय में आलिंगन लगाकर मिलते हैं, क्या उस प्रकार से मेरे को प्रभु मिलेंगे जैसे अपने अंतरंग सेवक को, जो उनकी इनर उनके सर्कल हैं, क्या उसमें मेरा प्रवेश होगा? तो ऐसे, पर जैसे वो अपने प्यारे सेवक को मिलते हैं, मैं वैसा तो हूं नहीं। अब ये उनके मनोरथ मन में चल रहे हैं, वो साथ साथ में दौड़ रहे हैं और साथ में उनकी मन दौड़ रहा है, उनके मन में विचार दौड़ रहे हैं। तो वो सकल साधन में हीना, मैं तो हर प्रकार से महामूर्ख होने से पक्का विश्वास भी नहीं कि कृपा करेंगे। प्रिय सेवक ना होने से प्रभु आवेंगे ऐसा भी नहीं लगता। शायद ये खबर सच्ची है कि नहीं। तो और भगवान को पार करने के लिए शास्त्र में जो वैराग्य, ज्ञान, नव्यता, भक्ति, वो तो मेरे में कुछ नहीं है, अनुराग नहीं है, जप जाग नहीं, मैंने इतना कोई जप यज्ञ नहीं किया। पर ये इसका कहने का मात्र है। उसने इतना, उस जैसा जप याग जो 24 घंटे, जिसका सपने में भी जो भगवान को देखता है, उसका क्या वर्णन करना। तो सकल साधन में हीना, हर प्रकार से। अब वो अपने मन को, जो उसका मन डूबता, उसको उतरा रहा, उसके मन के भाव डूब रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, ऊपर को आ रहे हैं। एक बानी करुणा निधान के, एक बानी करुणा निधान के, सो प्रिय जागे गति न आनगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक वाणी करुणा निधान की। मेरे को मैंने तो ये सुना है कि कृपानाथ श्री राम जी का तो एक ही बाना है कि जिसको किसी की गति नहीं, जिसको कोई आशा भरोसा नहीं, वो है उनको प्रिय है। ऐसे जो है समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जिसको और कोई गति नहीं, तो अन्य गति को छोड़ना ही भक्ति की मुख्य भक्ति है। तो भगवान की ये टेक सुनकर सुदीक्षण सिंह आनंद हर्ष में बेहोश हो गए, जोश में नाचते कूदते बोले के, क्या बोले? श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई है सुफल आज मम लोचन, कोई है सुफल आज मम लोचन। देखी बदन पंकज भव मोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। श्री राम जय राम जय। वो आनंद में, जोश में नाचते कूदते होंगे सुफल होंगे, आज ही सुफल होंगे। वही है सुफल आज अभी मेरे लोचन, उस देखी वदन पंकज भव मोचन। तो वो कहते हैं कि वो मेरे लोचन जो जिनके देखने मात्र से संसार से तर जाता है, वो नेत्र, वो भगवान के आज मेरे को दर्शन होंगे, ऐसा वो मन में भाव ला रहे हैं। ऐसा महाराज जैसे ही उसका भाव आ गया, तो वो उसमें आनंद में डूब रहा है। तो उसी समय
राम 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 निराभर प्रेम 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 मगन मुनि ज्ञानी निराभर प्रेम प्रेम उसकी दशा का साक्षात भगवान शिव वर्णन करते हैं कि वो परमोच्च प्रेम अवस्था को प्राप्त हो गया है। निरवर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी निरवर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं ना जाई सो दशा भवानी कहीं ना जाई सो दशा भवानी दिशि अरुविदिशि पंथ नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा श्री राम जय राम जय जय राम दिशि अरुविदिशि पंथ नहीं सूझा। महर्षि कहते हैं उसकी दशा अब अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो अनुभव में आ जाए, अनुभूति का विषय है। ऐसे उसका परम भक्त है। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, उसकी जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुख हो गई। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, ये काम जानने का मन बुद्धि और चित्त का है। ये हम मन से सोचते हैं ना। तो जैसे गाड़ी नींद में कोई सोया बड़बड़ाता है, उसे बिल्कुल भान नहीं होता जैसे सोते हुए कि मैं कहां चल रहा। ऐसी कुछ उसकी दिशा हो गई, ऐसी उसकी दशा हो गई। उन्माद नित्यति गायति, जैसे भागवत में आता है, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्, ऐसा निर्लज्जोद्गायति नित्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा जो भक्त है वो सारी पृथ्वी को पवित्र कर देगा। ऐसे वो भक्तराज वो हैं। अब वो कहीं पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी गा रहे हैं। कबहू कफीरी पाछे पुनि जाई श्री राम जय जय राम। कबहू नृत्य करई गुण गाई श्री राम। और कभी वो गा रहा है श्री राम जय जय राम, खूब आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहा है, आगे जाकर पीछे जाकर। तो अविरल भक्ति, अब ये भगवान आ गए हैं। इतने वर्षों की जो उसकी भक्ति की साधना है, एकांतिक अकेला है, वो अपने में रह रहा है। तो अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई। प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई।
तो ऐसी जो उसको अविरल भक्ति, भगवान ने कृपा करके उसको भक्ति की परमोच्च अवस्था तक पहुंचा दिया। तो अविरल मतलब जो सघन गाड़ी हो, जिसमें कोई विरलता ना हो, ऐसी भक्ति का कौतुक माता पिता के समान भगवान देख रहे हैं। जैसे कोई माली अपने प्रफुल्लित फूल को देखता है, प्रभु देखें तरु ओढ़ लुगाई, भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे जैसे माता पिता आ जाएं तो जो जैसे खेत पीड़ा कर रहे होते हैं उसमें वो सकुचा जाते हैं। तो प्रभु जानबूझकर छिप रहे हैं। तो क्योंकि लीला, उसकी जो लीला है, उसका जो सुख है, भगवान उसका आनंद लेते हैं। ऐसे भक्त को धन्य है। अभी आज का प्रसंग, इसको फिर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। भगवान किस प्रकार से, और आज हम सुतीक्षण जी को यही विराम देते हैं। वो जिस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, इस प्रसंग को हम यही विराम। बोल सिया रामचंद्र महाराज की जय।